Okay, so here in this lecture we will discuss about the RT-PCR. What is RT-PCR? RT जो इसका full form है that is reverse transcriptase, reverse transcriptase is PCR means polymerase chain reaction and the full form is RT is reverse transcriptase. Okay, so हम इसका डिस्कस करेंगे. ये एप्लीकेशन है PCR की. जो PCR जो मेन प्रोसेस है वो हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में. आई विल प्रोवाइड द लिंक ऑफ दैट वीडियो ऑल्सो. यू कैन चेक आउट दैट वीडियो बिफोर गोइंग टू वॉच दिस वीडियो. ओके, सो RT-PCR क्या है? एप्लीकेशन है PCR का. तो हमें कई बार ज़रूरत पड़ती है कि हमें RT-PCR लगाना पड़ता है. ऐसा क्यों, हम अभी डिस्कस करेंगे कि वाई वी आर डूइंग द RT-PCR. जो PCR का ही एक एप्लीकेशन है. प्रोसेस सेम है PCR का, कैसे करना है, PCR के स्टेप सेम है. बस इसमें जो है वो इनिशियल कुछ स्टेप जो है वो कैरी आउट किए जाते हैं. उसका भी एक रीज़न होता है. ठीक है, हम डिस्कस करेंगे. हमने डिस्कस किया था कि जब हमने PCR को डिस्कस किया था ना पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में, तो हमने बोला था कि हम जो एम्प्लीफिकेशन करवा रहे थे. ठीक है, एम्प्लीफिकेशन करवा रहे थे हम अपने DNA की. ठीक है, मल्टीपल कॉपीज जो थी वो फॉर्म हो रही थी DNA की. ठीक है, दैट इज द PCR. ठीक है, हम एम्प्लीफाई कर रहे थे स्पेसिफिक रीजन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल दैट इज DNA. तो हम यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि can we amplify the RNA also or we can amplify the DNA only? So answer is we can also amplify the RNA. okay, तो RNA को भी हम जो है PCR के हेल्प से एम्पलीफाई करते हैं. बट उसको एम्पलीफिकेशन करने के लिए हमें कुछ इनिशियल स्टेप लेने पड़ते हैं. वही जो स्टेप्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज PCR में. तो जब RNA जो है हम टेम्पलेट यूज करते हैं एज ए टेम्पलेट या जिसको हम एम्प्लीफिकेशन करवा रहे हैं जिसकी. ठीक है, एम्प्लीफिकेशन कर रहे हैं जहाँ पे RNA जो है वो स्टार्टिंग मटेरियल है जिसकी एम्प्लीफिकेशन होनी है. एंड देन द प्रोसेस जो हम यूज करेंगे दैट इज नोन एज RT-PCR. ओके, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज PCR हम डिस्कस करेंगे. व्हाट इज द RT-PCR? ओके, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज PCR. ये हमने देखा होगा कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की जब हम बात करते हैं ना, व्हाट इज द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज? इट इज द एंजाइम. ओके, इनिशियली क्या किया जाता है जब हम RT-PCR की बात करते हैं, क्योंकि हमने बोला कि हमारा जो स्टार्टिंग मटेरियल है दैट इज नॉट DNA, हियर इट इज RNA. दैट्स व्हाई द PCR इज नोन एज RT-PCR. तो इनिशियली जो है हमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करवानी पड़ती है. रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करवाना पड़ता है. रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है वी हैव टू कन्वर्ट RNA को कन्वर्ट किया जाता है उसके कॉम्प्लीमेंट्री DNA में. कॉम्प्लीमेंट्री DNA में. और इसको करने के लिए हमें एंजाइम की जो है वो हेल्प लेनी पड़ती है. एंड द एंजाइम इज नोन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. ओके, तो यही जो है मेन यहाँ पे प्रोसेस है. क्या किया जाता है कि जो RNA है उसकी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करवाई जाती है. फॉर एग्जांपल ये हमारा mRNA है. ठीक है, mRNA है. ओके, इसमें क्या होता है कि हाँ यहाँ पे 5' एंड 3'. हमें पता है mRNA में पॉली ए टेल जो है वो प्रेजेंट होती है, पॉली ए टेल. अब हमें क्या करना है, RNA को फर्स्ट हमें कन्वर्ट करना है अपने DNA में. और कॉम्प्लीमेंट्री DNA बोला जाता है क्योंकि RNA के ऑपोजिट जो DNA बन रहा है स्ट्रैंड उसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री DNA. तो सबसे पहले क्या किया जाता है, इसके लिए भी प्राइमर जो है वो ज़रूरत पड़ती है. तो प्राइमर यहाँ पे डिज़ाइन किया जाता है. तो जो पॉली ए टेल है इसके अगेंस्ट प्राइमर डिज़ाइन किया जाता है. तो अगर एडेनिन यहाँ पे ऐड हुआ है तो हम इसके अगेंस्ट जो है वो DT जो प्राइमर है वो ऐड करेंगे. थाइमिन मीन्स ऐड करेंगे हम यहाँ पे. तो इस तरह से जो 3' एंड है यहाँ पे अगर पॉली ए टेल है तो इसके अगेंस्ट जो है यहाँ पे प्राइमर इस तरह से बाइंड कर जाएगा. ठीक है, एंड यहाँ पे अगर प्राइमर बाइंड किया है ये 3' डायरेक्शन. ठीक है, तो ये फर्स्ट इनिशिएशन हो गया, प्राइमर ने बाइंड किया. अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे रिवर्स जो ट्रांसक्रिप्टेज की हम बात करते हैं इसका रोल आता है एंजाइम का. ये क्या करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज अब नेक्स्ट जो है कैरी आउट करता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस. मीन्स जो ये DT जो प्राइमर
ऐड किया है इसको फर्दर एक्सटेंड करेगा, ठीक है। यहाँ पे फर्दर जो न्यूक्लियोटाइड ऐड होंगे अब कौन करेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो यहाँ पे जो है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड की फॉर्मेशन अब होगी। ये तो हमारा प्राइमर बाइंड किया हुआ है, ठीक है, 5 प्राइम 3 प्राइम। तो अब ये जो नेक्स्ट जो स्ट्रैंड बनेगा हमारे डीएनए का वो कौन बनाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से वो बनेगा। और इस ये तो हमारा एमआरएनए का स्ट्रैंड है, और ये जो नया स्ट्रैंड बनेगा दैट इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, सीडीएनए से कई बार डिनोट किया जाता है, या कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। अब ये हमारा एक डीएनए का स्ट्रैंड यहाँ पे फॉर्म हुआ है, बस यही इनिशियल स्टेप जो है वो कैरी आउट किए जाते हैं बिफोर गोइंग टू परफॉर्म दी पीसीआर। अब हम पीसीआर परफॉर्म कर सकते हैं, इस डीएनए को डायरेक्टली हम पीसीआर में यूज कर सकते हैं, और वो प्रोसेस सेम रहेगा जैसे हमने डिस्कस किया था। तो ये हमें समझ आ गया व्हाट इज आरटीपीसीआर। जब हमारा इनिशियल जो जेनेटिक मटेरियल है अगर वो आरएनए है तो हम कौन सा पीसीआर लगाएंगे, आरटीपीसीआर। आरटीपीसीआर मींस उसको पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा डीएनए में, फिर हम उसका जो है वो पीसीआर प्रोसेस जो है वो कैरी आउट कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन इसका एक बार देख लेते हैं, व्हाट इज द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आरटीपीसीआर की। एप्लीकेशन अगर हम आरटीपीसीआर की देखें तो मेनली हम आरएनए का ही एनालिसिस कर रहे हैं। तो अगर हम आरएनए एनालिसिस करना चाहते हैं, ठीक है, अगर हमारे पास जेनेटिक मटेरियल आरएनए हो और पीसीआर करना हो तो कौन सा पीसीआर यूज होगा, आरटीपीसीआर। तो मेनली इसका काम है आरएनए एनालिसिस में। अगर हम एग्जाम्पल देखें इसका, फॉर एग्जाम्पल जब हमने कोविड-19 की बात करते हैं, कोविड-19, ठीक है, उसमें भी हम जो है जब हमें वायरल डिटेक्शन करनी होती थी, ठीक है, तो कौन सा टेस्ट किया जाता था, आरटीपीसीआर। आरटीपीसीआर क्यों किया जाता था, क्योंकि जो कोरोना वायरस था, कोरोना वायरस, ठीक है, इसका जो जेनेटिक मटेरियल था दैट इज आरएनए, ठीक है। तो आरएनए एनालिसिस अगर हमें करनी है तो कौन सा पीसीआर लगाते थे, आरटीपीसीआर। तो ये जो है बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, बस हमें ये माइंड में रखना है कि जब आरएनए जो है हमारा एम्प्लीफिकेशन करना है, हमें जो स्टार्टिंग जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए दे दिया जाए तो हम कौन सा पीसीआर लगाएंगे, आरटीपीसीआर। दैट्स ऑल अबाउट इट, एंड फॉर सच मोर वीडियोस मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।